महंगाई का तोहफा। एक वक्त का किस्सा है। इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में दो मोहब्बत करने वाले रहते थे, जेम्स और डेला, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब कॉलेज खत्म हो गया, जेम्स को एक अखबार के दफ्तर में टाइपिस्ट की मुलाजमत मिली और उसकी तनख्वाह हर महीने 50 पाउंड थी। जेम्स बहुत खुश हुआ और उसने डेला के सामने निकाह की गुजारिश करने का फैसला किया। डेला, मैं तब से तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत करते रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ डेला। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? ओह जेम्स, मैं भी तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे निकाह करूंगी। और इस तरह जेम्स और डेला का निकाह हो गया। एक छोटे से जलसे में जेम्स ने एक फर्निश्ड फ्लैट किराए पर लिया, हर हफ्ते 8 पाउंड के किराए पर, और ये जोड़ा खुश और मुतमईन था। ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत में और ज्यादा इजाफा हुआ। हालात ठीक ठाक चल रहे थे जब तक कि तंगी नहीं आई और जेम्स की तनख्वाह 40 पाउंड पर सिकुड़ गई। मेरी जान, हम इस दौर से गुजर जाएंगे, फिक्र मत करो। बेशक मेरी जान, जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी चीज मुझे फिक्रमंद नहीं कर सकती। तो मियाँ बीवी एक तंगहाली की जिंदगी जी रहे थे। बस इतना ही पैसा कमा पाते कि गुजारा कर लें। जल्दी ही क्रिसमस की शाम आ गई। लंदन की सड़कें बर्फ से ढक गईं और दुकानें रोशनियों से सजाई गई थीं और घर क्रिसमस ट्री से। इस दौरान डेला ने अपना बटुआ टटोला, ये देखने के लिए कि उसने कितना पैसा बचाया है। एक पाउंड और 85, 86, 87 पेंस, बस इतना ही। ओह, कल क्रिसमस है। मैं क्या करूं? ये काफी नहीं है। अब इस जोड़े के पास दो चीजें थी जिस पर उन दोनों को बहुत नाज था। एक थी जेम्स की सोने की घड़ी, जो उसके वालिद को विरासत में मिली थी, जो उसके वालिद को उसके दादा से मिली थी। दूसरे थे डेला के बाल। डेला के खूबसूरत भूरे बाल उसके घुटनों से नीचे तक जाते थे और जैसे उसके लिए ये एक लिबास ही बन जाते थे। अब तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। वो घबरा कर उठी और जल्दी ही उसकी आंखों से आंसू गिरे। डेला ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपनी पुरानी ब्राउन हैट पहनकर वो दरवाजे से बाहर निकली, सीढ़ियों से उतरती हुई सड़क पर आई। कुछ देर के बाद वो एक स्टोर के सामने रुकी। करना तो पड़ेगा ही। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? ओह, पहले तुम अपना हैट हटाओ, मुझे तुम्हारे बाल देखने हैं। डेला ने अपनी हैट उतारी और नीचे लहरा कर गिरे उसके भूरे बाल। अपने तजुर्बेकार हाथों से उसने उन बालों को उठाया और उस खातून ने रजामंदी से सिर हिलाया। 20 पाउंड मुझे मंजूर है। अगले कुछ घंटों में डेला लंदन की सड़कों पर बाहर घूम रही थी, जेम्स के लिए एक परफेक्ट तोहफा ढूंढने के लिए। आखिर में उससे वो मिला। ये यकीनन जेम्स के लिए बना है और किसी के लिए नहीं। ये प्लेटिनम फॉब चेन थी और उस पर डिजाइन बना था। इस शय को देखते ही इसकी कीमत जाहिर हो जाती। ना सिर्फ बस फालतू की सजावट,
जैसे सभी अच्छी चीजों में होती है, ये सचमुच घड़ी के काबिल थी। बिना और कुछ सोचे उसने उसके लिए 29 पाउंड दे दिए और तेजी से घर गई बाकी के 87 पेंस के साथ। 7 बजे कॉफी बनाई गई थी और फ्राइंग पैन स्टोव पर गर्म रखा गया था और तैयार थी चॉप्स बनाने के लिए। डेला ने अपने बाल घुंघराले कर लिए थे जो उसे स्कूली लड़के की शक्ल देते थे। कम से कम यही सोचा था उसने। इतना तो यकीन है कि जेम्स मुझे इस हालत में देखकर बहुत ही हैरान हो जाएगा। कहेगा मैं कोरस गर्ल लग रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? उफ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं 87 पेंस का क्या करूँ। अचानक उसने सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी और एक पल के लिए उसका चेहरा सफेद हो गया। प्लीज गॉड, उसे ये सोचने दो कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, प्लीज। दरवाजा खुला और जेम्स अंदर आया। वो दुबला और बहुत संजीदा लग रहा था। जब उसने डेला की तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें उस पर टिक गईं और उसमें एक जज्बा था जिसे वो पढ़ न सकी और इसने उसे खौफजदा कर दिया। वो फौरन मेज से हटकर उसकी तरफ गई। जेम्स डार्लिंग, इस तरह मेरी तरफ मत देखो। मैंने अपने बाल काट कर बेच दिए हैं क्योंकि मैं क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बिना नहीं रह सकती थी। वो फिर से बढ़ जाएंगे। जानते हो, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। पर जेम्स ने जवाब नहीं दिया। अब जल्दी से कहो मैरी क्रिसमस और चलो खुश हो जाओ। तुम नहीं जानते कि कितना अच्छा, कितना खूबसूरत तोहफा लाई हूँ। तुम्हें सच में बहुत पसंद आएगा। तुमने अपने बाल काट लिए? हाँ, काट दिए और बेच दिए। क्या तुम मुझे उतनी ही मोहब्बत नहीं करते? तो क्या हुआ, मेरे कम बाल हैं, चलेगा ना? जेम्स ने उसकी तरफ मुंह लटका कर देखा। मुझे गलत मत समझना डेल। मेरे ख्याल से कोई भी हेयर कट या शैम्पू या कोई ऐसा शेव नहीं जो मुझे तुमसे कम मोहब्बत करने पर मजबूर करे। पर अगर तुम उस पैकेट को खोलोगी तो तुम देखोगी कि पहली नजर में तुमने मुझे क्यों हैरान कर दिया था। डेला ने उसका रैपर फाड़ा और जब उसने डब्बा खोला वो खुशी से चिल्लाई। ओह वाह! पर उसकी खुशी कुछ देर तक ही टिकी क्योंकि वो तोहफा था कंघियों का एक सेट, साइड की और पीछे की, जिसे डेला ने बहुत अरसा पहले ब्रॉडवे की एक दुकान की खिड़की में देखकर चाहा था। बहुत खूबसूरत कंघियां थी, जैसे खूबसूरत जेवरात। वो बहुत महंगी थी और उसका दिल बस उनके लिए तरसता रह गया और उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें कभी भी हासिल कर पाएगी। पर वो जुल्फें जिन्हें शानदार जेवर पहनने चाहिए थे वो चली गई थी। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया और आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और मुस्कुराई। मेरे बाल बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं जेम्स। और फिर डेला एक जली हुई बिल्ली की तरह उछली और चिल्लाई। ओह हाँ, जेम्स, तुमने अभी तक अपना खूबसूरत गिफ्ट नहीं देखा। उसने बेताबी से अपनी खुली हथेली पर उसे उसकी तरफ बढ़ाया। क्या ये खूबसूरत नहीं है जेम्स? मैं पूरे शहर में भटकी हूँ इसे पाने के लिए। अब तुम्हें दिन में 100 मर्तबा वक्त देखना होगा। मुझे अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि उस पर ये कैसी लगेगी। बजाय हुक्म मानने के जेम्स काउच पर लुढ़क गया और उसने अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखे और मुस्कुराया। डेल, चलो अपने क्रिसमस के तोहफे दूर रखते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि इस वक्त उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी कंघियां खरीदने के लिए घड़ी बेच दी है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया जब तक कि जेम्स दोबारा नहीं बोला। और अब मेरे ख्याल से तुम्हें चॉप्स बनाने चाहिए। डेला उसकी तरफ भागी गई और उसे कसकर गले लगाया। जेम्स ने भी उसे गले लगाया। ओह, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ जेम्स। मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैगाई, जैसा कि आप जानते हैं, वो मजूसी थे जो छोटे शिशु के लिए तोहफे लाए थे, जिन्होंने क्रिसमस के तोहफे देने के हुनर को इजाद किया था। दानिशमंद होते हुए उनके तोहफे बेशक दानिशमंद के थे, पर यह अहम वाकया हुआ
दो मोहब्बत करने वालों के बीच लंदन के एक अपार्टमेंट में, जिन्होंने बेवकूफी से एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिए अपने घर की सबसे उम्दा दौलत, इसीलिए वो ही सबसे दानिशमंद निकले, वो मेगा ही है।